हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री 01 पर। देखिए, लास्ट टाइम हमने 10th क्लास के लिए चैप्टर 5th हमने स्टार्ट किया हुआ है और लास्ट टाइम हमने उसका एक्सरसाइज 5.3 के जो है वो 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 9 तक आज कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, हम शुरू करते हैं। देखिए, हमारा 4th क्वेश्चन है, how many terms of an AP 9, 17, 25 must be taken to be given as sum of 636। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें कौन कौन सी चीजें दी गई हैं। हमें एक एपी दी गई है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हमें एपी दी गई है और एपी कुछ इस तरह से है 9, 17, 25 और हमें दिया गया है कि इस एपी में कितनी टर्म है ये हमने बतानी है, नंबर ऑफ टर्म हमने फाइंड करना है। और जो सम है, अभी हमें नहीं पता है कितनी टर्म है, तो उन सभी टर्मों को हम एन टर्म मान के चल रहे हैं और एन टर्मों का जो जोड़ है वो हमें कितना दिया गया है, 636। तो देखिए, जब भी हमें एपी दी जाती है तो इसमें जो है हमारे पास जो फर्स्ट टर्म होती है वो क्या है, जो पहला पद है 9, a इज इक्वल टू 9 और डी कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 70 माइनस 9, तो ये आ गया है 8। तो देखिए, इसके बाद जो है हमारे पास Sn हमें पता है, a हमें पता है, d का वैल्यू हमें पता है, निकालना क्या है n। तो देखिए, हम Sn वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। सम ऑफ रूट हम निकालना सीख रहे हैं, सॉरी, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2, फॉर्मूला होता है 2a प्लस n माइनस 1 और d। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है n नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालने का। तो देखिए, जो जो वैल्यू आपको पता है वो इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। Sn का हमें पता है, Sn की वैल्यू है 636 और n का वैल्यू हमें नहीं मालूम है, इसको एज इट इज रखिए। 2a, a का वैल्यू कितना है, 9 है, तो यहाँ 9 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू कितना है, 8। तो देखिए, ये 2 जो डिवाइड में है तो इस साइड मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, या फिर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए n, जब ये 2 इसके डिवाइड में जाता है 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, जब इससे आप डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल आउट होके 4 आ जाएगा। तो देखिए, हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आती है, n है और यहाँ पे क्या बचेगा, 9 प्लस n माइनस 1 और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, 4। तो अब हम जो है इस 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, n मल्टीप्लाई 9 प्लस 4 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, 4n, 4 1 जा 4, तो 9 माइनस 4। तो यहां पर जो इक्वेशन आई है वो ये आ गई है, 636 इज इक्वल टू n और मल्टीप्लाई में कितना है, 4n प्लस 5, 4n प्लस 5। तो n को मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, तो देखिए ये इक्वेशन मेरे पास आ गई है, 4n स्क्वेयर प्लस 5n और ये उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस 336 इज इक्वल टू 0। अब हम देखिए, इसको निकालने के 2 तरीके हैं। या तो आप इसको जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उससे सोल्व कर लीजिए, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 5 और c इज इक्वल टू माइनस 636, ठीक है। इस वैल्यू को जब आप पुट करोगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में तो आपके पास n का वैल्यू निकल के आएगा, ठीक है। या दूसरा तरीका ये है कि आप जो है इसके फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है। अब फैक्टर करने के लिए या तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है, या दूसरा हम इसके डायरेक्ट फैक्टर कर सकते हैं। तो देखिए, 4n स्क्वेयर प्लस 5n और माइनस 636 इज इक्वल टू 0।
अब हमें इसके फैक्टर करने हैं। अब फैक्टर कैसे करते हैं, जनरली हमारे पास जो है वो मल्टीप्लाई करने के बाद इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। जो भी एन स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसको हम लास्ट वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए जब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, 6 4 जा 24, 12 और 2 14, 1 24 और 1 25। अब देखिए मल्टीप्लाई करें तो इतना आना चाहिए और प्लस या माइनस करें तो कितना आना चाहिए, 5। तो देखिए इसके फैक्टर क्या आते हैं, फैक्टर आपने ध्यान रखने हैं 4n स्क्वेयर प्लस 53n और माइनस 48n। तो देखिए 48 और 53 इसके फैक्टर आते हैं। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आएगी, ठीक है। और जब आप 53 में से 48 माइनस करोगे तो आपके पास 5 आएगा, ठीक है। 53n माइनस 48n इज इक्वल टू 5n और इसको हमने एज इट इज लिखना है, ठीक है। तो देखिए ये हमने फैक्टर किए हैं, ठीक है। अब फैक्टर करने के बाद देखिए यहां से मैं कॉमन लेता हूं तो कॉमन कितना आ जाता है, n कॉमन आता है। तो मेरे पास बचा है 4n प्लस 53 और यहां से क्या कॉमन आता है, देखिए एक तो माइनस कॉमन आ रहा है, देखो दोनों जगह माइनस है। दूसरा ये दोनों 12 पे डिवाइड होते हैं तो देखिए अंदर सेम वैल्यू आनी चाहिए, तो यहाँ पे सेम वैल्यू बच जाती है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर हमेशा सेम वैल्यू होनी चाहिए। अगर ये सेम है तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही है। अब आप देखिए ये दोनों जगह सेम है तो इसको मैं कॉमन ले लेता हूं, 4n प्लस 53 और दूसरा यहाँ पे क्या बचा है n और यहाँ पे क्या है तो माइनस 12। दोनों को मैं इक्वल टू 0 रख देता हूं, ठीक है। अब देखिए ये सारा का सारा इक्वल टू 0 था तो यहां से दो वैल्यू आती हैं। एक तो n की वैल्यू क्या आई है 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, तो n का वैल्यू आया है 53। दूसरी साइड जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। और ये 4 जो मल्टीप्लाई में है ये कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। और यहाँ पर जो है n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना आया है 12 आ गया है। तो हमें जो है n का वैल्यू कभी भी ये फ्रैक्शन वाला नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो विदाउट फ्रैक्शन में जो भी आंसर आएगा वो होंगे, ठीक है। तो देखिए ये एक n का वैल्यू हमारे पास जो है वो 12 आ गया है, यानी ये कितने टर्मों का जोड़ है, ये 12 टर्म्स का जोड़ हमें दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें, एपी में 12 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको देखिए स्टेटमेंट क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। अब फर्स्ट टर्म में एपी की 5 है। फर्स्ट टर्म को हम क्या लिखते हैं, ए हमें दिया गया है, ए इज इक्वल टू 5 है। एंड द लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म को ना हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो एल लेके चलते हैं या फिर ए एल लेके चलते हैं, ठीक है। अभी हमें नहीं पता है कि कौन सी लास्ट टर्म है, तो वो हमें कितना दिया गया है 45। इसके बाद नेक्स्ट है कि हमें सम दिया गया है, जो एन टर्म्स का सम है वो कितना है 400 है। हमने फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। एक तो हमें एन निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स और दूसरा हमें डी निकालना है। एन फाइंड करना है और डी फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस। दोनों चीजें हमें फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले मेरे पास ए दिया गया है, ए एन दिया गया है, एस एन दिया गया है। तो एक एस एन का फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू, जब हमें लास्ट टर्म दी गई हो तब ये फॉर्मूला आपने लगाना है, एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन या एल। लास्ट टर्म दी गई है तो एल आप यहां पे लिख लीजिए, ठीक है। एस एन कितना दिया गया है 400 इज इक्वल टू
एन की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, ए का वैल्यू हमें पता है 5 प्लस ए एन या एल कितना दिया गया है 45। तो देखिए एन अपॉन 2 और इनटू में 45 और 5 50। तो जब मैं इसको कैंसल आउट करता हूं तो आता है डिवाइड करने के बाद 25। तो n का वैल्यू क्या आएगा देखिए, n इज इक्वल टू जो ये 400 है और ये जो है ये n के मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी साइड कहां चला जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो मेरे पास n का वैल्यू कितना आ गया है 16। n का वैल्यू कितना आ गया है 16। अब आपको d निकालना है। अब आपको a भी पता है, an भी पता है, n भी पता है, तो d हम कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे, जो हमारे पास an वाला फॉर्मूला होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। अब आप देखिए an का वैल्यू कितना है आपके पास 45 है, a का वैल्यू कितना है 5 है, प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू 16 है और 16 माइनस 1 कितना आ गया है 15d। तो मैं इसको इस साइड लेके आता हूं, तो 45 माइनस ये इधर प्लस का है, इस साइड आके माइनस का 5 हो जाएगा, तो 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 15d और ये 40 आ गया है, और ये जो 15 मल्टीप्लाई में है ये कहाँ आ गया है डिवाइड में। तो देखिए 5 3 जा 15 और 8d की वैल्यू क्या आ गई है 8/3 आ गई है। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। d का वैल्यू कितना आ गया है 8/3, n का वैल्यू कितना आया है 16। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। ठीक है, इस प्रकार आपने इसको सोल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। देखिए फर्स्ट टर्म को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और लास्ट टर्म को एल या एन से रिप्रेजेंट करते हैं। वो कितना दिया गया है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 17 एंड 350 इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9। और कॉमन डिफरेंस यानी डी दिया गया है 9 है, तो हाउ मेनी टर्म आर देयर। एक तो हमने एन निकालना है, हाउ मेनी टर्म, ठीक है, और दूसरा उसका सम निकालना है यानी एस एन भी हमें फाइंड करना है। तो देखिए पहले हम एन निकालते हैं। एन निकालने के लिए हम एन का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें बाकी सभी चीजें पता है जो इस फॉर्मूले में होती हैं। डी भी मालूम है, ए भी हमें मालूम है और एन का भी हमें पता है। सभी की वैल्यू हमें दी गई है, बस उसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो एन की जगह पे हम कितना रखेंगे 350, ए कितना है 17 है, प्लस n माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना है 9। तो देखिए इसको मैं इस साइड लेके आता हूं, तो 17 जब मैं माइनस करता हूं 350 माइनस 17 इज इक्वल टू n माइनस 1 और इनटू में क्या है 9। तो मेरे पास ये कितना बचता है, ये बच जाता है। तो देखिए इसको जो 9 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ कहाँ आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो हम 3 से इसको डिवाइड करते हैं, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो देखिए 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21। ठीक है, 3 3 जा 9, 2 बचा है तो 2 21, तो 7 3 जा 21। ठीक है, तो 37 आ गया है। तो जो ये माइनस का 1 है n माइनस 1 इज इक्वल टू 37 आया है, तो n का वैल्यू कितना आएगा। तो देखिए ये माइनस 1 दूसरी साइड जाके प्लस 1 हो जाएगा, 37 प्लस 1 तो ये कितना आ गया है 38। तो n का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया है 38 आ गया है। अब हमने एस एन निकालना है। एस एन क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू n/2, 38/2 टू ए का वैल्यू 17 है, प्लस n माइनस 1 37 इंटू में क्या है डी। तो अब आप देखिए इसको हम
डिवाइड कर देते हैं तो ये 19 आ गया है, और मल्टीप्लाई में क्या है 17 टू जा 34, और इसको ये मेरे पास वैल्यू आई है। ठीक है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 7 जा 63, 3 आ गया है 6, और 9 3 जा 27, और 6 कितना आ गया है 33, इज इक्वल टू देखो 9, और इसको मल्टी ऐड कर लेते हैं, 4 और 3 7, 3 और 3 6 और 3, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आई है वो ये आ जाती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आया है, ये Sn की वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, तो इस प्रकार आपने इसको क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। ठीक है, हमने पहले देखिए n का वैल्यू निकाला, an का फॉर्मूला लगा के, उसके बाद हमने Sn का फॉर्मूला लगाया और इनको मल्टीप्लाई करके ये आंसर हमारा आता है। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर है 7। हमें दिया गया है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, हमें S22 फाइंड करना है। ठीक है, और हमें दिया गया है कि AP इन विच D इज इक्वल टू 7, D कितना है 7 है, एंड जो हमें टर्म दी गई है 22वीं टर्म वो कितनी है 149 है, वो कितनी है 149। तो देखिए अब हमें दिया क्या क्या गया है वो हम पहले सुनिश्चित करेंगे। हमें S22 निकालना है, D का वैल्यू हमें दिया गया है और हमें A22 दिया है। ठीक है, तो देखिए N का वैल्यू भी हमें पता है, N कितना है यहाँ पर 22। ठीक है, अब हमें A निकालना है सबसे पहले। तो अगर हम S22 निकालना चाहते हैं, पहले 22 पदों का यदि हमें योग फाइंड करना है तो हमें उसके लिए A निकालना पड़ेगा। तो A कैसे आएगा, देखिए जो ये टर्म हमें दी गई है इससे हम A निकालते हैं। देखिए हमें 22 जो टर्म है वो कितनी दी गई है 149। 22 को हम क्या लिखेंगे A प्लस 21D इज इक्वल टू 149। A का वैल्यू हमें नहीं पता है, 21 इंटू में D हमें मालूम है 7 इज इक्वल टू 149। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो ये वैल्यू हमारे पास आती है। अब इसको मैं दूसरी साइड ले जाता हूं तो A का वैल्यू कितना आ गया है 149 माइनस 147 इज इक्वल टू 2। A का वैल्यू हमारे पास आ गया है 2। अब हमें क्या करना है, हमें S22 निकालना है, जिसका मतलब क्या है N का वैल्यू कितना है 22। फॉर्मूला होता है N अपॉन 2 2A। A कितना है 2, 2 इंटू 2 प्लस N माइनस 1 यानी 21, और D का वैल्यू कितना है 7। तो देखिए इसको मैं डिवाइड कर लेता हूं, 11 आ गया है, मल्टीप्लाई में 2 2 जा 4 प्लस 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, तो ये आ गया है 11 इंटू में, और 147 प्लस 4 कितना हो गया है 151, 11 1 जा 11, 11 5 जा 55 और 1 56, और 11 1 जा 11 और 5 16। तो ये मेरे पास 22 पदों का योग आ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार आपने S22 निकालना होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर है 8th। क्वेश्चन नंबर क्या है 8th। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि हमें दिया क्या क्या गया है, निकालना क्या है। तो देखिए सबसे पहले हमें दिया गया है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, यानी हमें S51 फाइंड करना है। नेक्स्ट क्या दिया गया है, whose second and third term is 14 and 18 रिस्पेक्टिवली। देखिए
एक तो हमें सेकंड टर्म दी गई है, सेकंड टर्म को हम A2 लिखते हैं और वो कितनी है, सेकंड टर्म है 14 और जो थर्ड टर्म है वो कितनी है 18 है। थर्ड टर्म कितनी है 18 है, ये हमें दिया गया है और हमें S51 निकालना है। फर्स्ट 51 टर्म का सम हमें निकालना है। तो देखिए अब हमें जो ये A2 और A3 दिया गया है इससे हम A और D का वैल्यू निकालेंगे। A2 को मैं क्या लिख सकता हूं, A प्लस 1D इज इक्वल टू 14, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और इसी तरह A3 को क्या लिख सकता हूं मैं, A प्लस 2D इज इक्वल टू कितना है 18, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब आप देखिए मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करता हूं तो मेरे पास क्या आती है, ये कट जाएगा, निशान चेंज होंगे माइनस करने के बाद। D में से 2D माइनस करेंगे तो माइनस का D आएगा और 14 में से 18 माइनस करेंगे माइनस का 4। D का वैल्यू कितना आ गया है 4 आ गया है। 14 इक्वेशन 1। जब मैं इक्वेशन 1 में इसको रखता हूं तो इक्वेशन 1 में देखिए A प्लस D और D की जगह पे मैंने वैल्यू रखा है 4 इज इक्वल टू 14। तो A का वैल्यू कितना आ गया है, ये उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, निशान चेंज होते हैं। इक्वल से जब भी दूसरी साइड कोई चीज हम लेके जाते हैं, कोई भी टर्म हम इक्वल से दूसरी साइड लेके जाएंगे तो प्लस की है तो किस चीज की हो जाएगी, माइनस की। 14 माइनस 4 तो A का वैल्यू कितना आ गया है 10। तो देखिए अब हमें A भी पता है 10 है, D भी पता है कि 4 है और N कितना है यहाँ पर 51, क्योंकि हमें S51 निकालना है। तो N होता है जो S के नीचे लिखा जाता है यहाँ पे, तो N इज इक्वल N 51 है तो N अपॉन 2A प्लस N माइनस 1 और D। ठीक है, सभी की वैल्यू मैंने रख दी है तो इसको मैं सोल्व कर लेता हूं। 10 2 जा 20 प्लस 54 जा, तो दोनों को जोड़ के कितना आया है 220 आ गया है। तो मैं इसको डिवाइड करता हूं तो ये वैल्यू मेरे पास आती है। ठीक है, तो 51 मल्टीप्लाई कितना आ गया है 110। तो मल्टीप्लाई करिए, 0 का 0 एक मैंने पीछे लिख लिया है, 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, 55 और 1 56। तो ये 5610 मेरे पास आंसर आ गया है, जो मेरे पास कितने टर्मों का जोड़ है 51 टर्मों का जोड़ है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने बहुत ध्यान से सीखना है। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये आपको पहले क्वेश्चन पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इज 49, यानी पहले 7 पदों का योग हमें कितना दिया गया है 49 दिया गया है। आगे लिखा गया है कि दैट ऑफ 17 टर्म्स, सम है जो 17 पदों का, वो कितना दिया गया है 289। ठीक है, अब आप देखिए फाइंड द सम ऑफ n टर्म, Sn हमें फाइंड करना है। तो अब देखिए ना A दिया गया है, ना D दिया गया है, ना ही n की वैल्यू पता है। ठीक है, Sn हमें निकालना है। तो देखिए इसके लिए हम इन टर्मों को सोल्व करते हैं जो भी हमें दी गई है। तो देखिए यहाँ पर हमें S7 दिया गया है तो n का वैल्यू कितना है 7 है। तो मैं Sn का फॉर्मूला लगाता हूं, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2A प्लस n माइनस 1D। ठीक है, तो देखिए Sn की जगह पे वैल्यू मेरे को दी गई है 49। ठीक है, और n की जगह पे क्या वैल्यू है 7, तो 7 अपॉन 2A प्लस n माइनस 1, यानी 7 माइनस 1, तो 7 माइनस 1 कितना आ गया है 6 और D। तो देखिए इसको मैं इस साइड लेके आता हूं 49 और ये 7 अपॉन 2 इक्वल से इधर आके क्या आ जाएगा 2 अपॉन 7 हो जाएगा। तो 2A प्लस 6D, तो 7 7 जा 49, 7 2 जा 14।
तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गई है 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14। इट इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मैं यही फॉर्मूला इसके ऊपर लगाता हूं। S17 है तो S17 Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। देखिए मैं वैल्यू पुट करता हूं जो जो मेरे को पता है। Sn का वैल्यू पता है 289 है इज इक्वल टू n का वैल्यू मुझे पता है यहाँ पे कितना है 17 अपॉन 2a प्लस 17 माइनस 1 16d। तो 17 अपॉन 2 इस साइड आके चेंज हो जाएगा 2 अपॉन 17 में। तो मैं इसको डिवाइड करता हूं, ये 17 का स्क्वायर होता है तो यहाँ पे वैल्यू बचा है 2a प्लस 16d। तो मेरे पास 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 17 टू जा 34। ठीक है, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमें a और d का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से सोल्व करिए। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद आपने इसको सोल्व करना सीखना है। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मैं सोल्व करता हूं। जैसा हमने अभी अभी लास्ट क्वेश्चन में भी इक्वेशन 1 और 2 बने थे हमारे पास और उनको सोल्व किया था, ठीक उसी प्रकार यहां पर मैं इनको सोल्व करता हूं। देखिए 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14 और 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34। तो 1 में से 2 को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो वैल्यू क्या आती है 6 में से 16 गया माइनस 10d आ जाती है। 14 में से 34 गया तो माइनस का 20 आ जाती है। d इज इक्वल टू 20 अपॉन 10 और ये 2 वैल्यू आ जाती है। d का मान कितना आ गया है 2। अब d का मान यदि मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखता हूं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए तो जो इक्वेशन फर्स्ट है 2a प्लस 6d और d की जगह पे कितनी वैल्यू रखनी है मुझे 2 इज इक्वल टू कितना है 14। तो 6 2 जा 12 2a प्लस 12 इज इक्वल टू 14 और 12 को मैं दूसरी साइड लेके जाता हूं तो ये माइनस का हो जाएगा और वैल्यू आता है 2a इज इक्वल टू 2 और a इज इक्वल टू 2 और ये मल्टीप्लाई में है, ये कहां चला जाएगा डिवाइड में। कैंसिल होने के बाद वैल्यू कितना आता है a का 1 आ गया है। a का वैल्यू भी आ गया है, d का वैल्यू भी आ गया है। a का वैल्यू 1 और d का वैल्यू 2। लेकिन हमें निकालना क्या है Sn, हमें निकालना क्या है Sn निकालना है। तो मैं a और d का वैल्यू पुट करूंगा। ठीक है, देखिए अभी नेक्स्ट इसमें हम a और d का वैल्यू जो हमने निकाला है उसको ध्यान से आपने निकालना है। तो देखिए Sn हमें फाइंड करना है। फॉर्मूला होता है n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, a का वैल्यू 1 है, d का वैल्यू 2 है। तो देखिए Sn, n का वैल्यू हमें नहीं मालूम है तो n ही रहने देंगे। ठीक है, 2a 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू कितना है 2। तो देखिए n अपॉन 2 बन जा 2 प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं मैं 2n और 2 बन जा 2। एक प्लस का 2 है माइनस का 2 है, कैंसिल आउट हो गया है। तो मेरे पास क्या आया है n अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2n। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया है तो Sn का वैल्यू कितना आ गया है n स्क्वायर। Sn का वैल्यू कितना आ गया है n स्क्वायर। तो हमें Sn निकालना था और जो वैल्यू आया है हमारे पास वो क्या आया है n स्क्वायर आ गया है। तो ये आपका आंसर आता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेंथी तो है थोड़ा सा लेकिन आपको बहुत ध्यान से इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो देखिए आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने जो है क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 9 तक के क्वेश्चन सोल्व किए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी लर्निंग।